हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 और 4.4 सभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि समीकरण हम किसे कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। इसको हम समझते हैं। सबसे पहला चीज़ है हमारा समीकरण। इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन में होता है पहला चीज़ LHS, फिर दूसरा चीज़ होता है RHS, तीसरा चीज़ होता है इक्वल टू। देख लीजिए यहाँ पे x + 5 = 9। यह देखिए LHS है, बायां पक्ष है ना। यह है RHS यानी दायां पक्ष, और यह है इक्वल। कोई दिक्कत? अब हमको समझना है रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। वैसा समीकरण जिसके बहुपद का अधिकतम घात कितना रहता है, यानी चर का अधिकतम घात 1 रहता है। यहाँ पे लिख देते हैं रैखिक समीकरण जिस समीकरण के चर का अधिकतम घात या पावर 1 हो। क्या हो? 1 हो। उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक यानी लीनियर इक्वेशन। समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद और देख लीजिए आप, यहाँ पे हमको पढ़ना है दो चर वाला। एक चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं, यह क्या है? यह भी रैखिक समीकरण है, लेकिन क्या है, इसमें केवल एक चर है। क्या है? एक चर है, वन वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2x + 3y = 5। देखिए तो इसमें 2 वेरिएबल है कि नहीं, x है, y है, दो चर है। इसमें अधिकतम घात भी 1 है, और तो दो चर वाला यह रैखिक समीकरण है। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं अब इसे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। ठीक ना? यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। फिर अब इसका मान कैसे हम निकालते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान। रैखिक समीकरण का मान 5x + 2y = 9। इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए, एक का मान रखेंगे तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसका मान कभी भी नियत नहीं रहता है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। इसका मान अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं या फिर अनेक मान हो सकते हैं। जैसे में देख लीजिए
अगर हम यहाँ पे 2y बराबर लिखें तो 9 माइनस 5x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे y अगर हमको निकालना होगा तो 9 माइनस 5x बाई 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब एक बार यदि हम x का मान ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक y का मान निकल जाएगा। यदि x बराबर हम 0 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 9 में से 0 घटेगा तो 9/2 यानी 9/2 हो जाएगा। फिर यदि हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1, जब 1 लेंगे तो 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा 4, 4/2 बराबर 2, कोई दिक्कत। अगर 2 लेते हैं, अगर इसका वैल्यू 2 अगर हम ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा -1, क्या वही ना -1 हो जाएगा, -1/2। अगर मान लीजिए -1 अगर हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसका मान -1, तब इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा y का, यहाँ पे 9 + 5 यानी कि 14, 14/2 बराबर 7, कोई दिक्कत। इस तरह से इसका अपरिमित रूप से अनेक मान या अनेक हल हो सकते हैं। अब मिटा देते हैं, अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पे, मिटा दें। पहला सवाल देखते हैं क्या दिया है 4.1 में, कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y है। कह रहा है नोटबुक की कीमत, यह नोटबुक है, क्या है, नोटबुक की कीमत जो है बराबर किससे दोगुनी है, कलम की कीमत से, तो 2 गुना कलम की कीमत, कलम की कीमत, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका नोटबुक की कीमत को आप x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x, x = 2 गुना कलम की कीमत y। देखिए तो हमारा हल हो गया कि नहीं, 2 चर के रूप में आ गया, x बराबर 2y। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो x - 2y बराबर 0 हो गया। मिटा दे इसे, या फिर नीचे में बता देते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। 1 नंबर में 2x + 3y बराबर 9.355 का ऊपर रख लें। अब इसको ax + by + c, ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना है, ठीक ना, इस रूप में मानक रूप में लिखना है। तो देखिए तो ax + by और यहाँ पे +c के बदला में क्या हो गया है, हमारा बराबर दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म को इधर ला लेंगे, 2x + 3y माइनस 9.355 5 के ऊपर रेकरिंग बराबर 0। तो देखिए अब इसका a b c का वैल्यू लिखना है, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -9.35 के ऊपर रेकरिंग। आसान है कि नहीं, ऊपर वाला मिटा दें। दूसरा सवाल देखते हैं, x - y/5 - 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे सिंपल यह उस फॉर्म में है, लेकिन क्या है नीचे में /5 दे दिया है ना, तो इसको हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए देखिए इसके नीचे 1 छुपा है, 1 छुपा है कि नहीं, तो देख लीजिए 5 करेंगे, 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 गुना 1 करेंगे, 5 गुना x बराबर 5x, कोई दिक्कत। यहाँ पे -y, फिर यहाँ पे -50 बराबर 0, 5 इधर भाग में इधर आएगा गुना में, तो हो जाएगा हमारा 5x - y - 50 बराबर 0। अब यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 5, b बराबर -1, c बराबर -50, कोई दिक्कत। चलिए नीचे वाला मिटा देते हैं। तीसरा सवाल देख लीजिए,
कह रहा है -2x प्लस 3y बराबर 6। इसको इस फॉर्म में उतार देते हैं, -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो देख लीजिए a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर -6। कोई दिक्कत? ऊपर देखते हैं, मिटा देते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है x बराबर 3y, x बराबर 3y। अब इसको देखिए, या का चिन्ह देकर x माइनस 3y लिख सकते हैं बराबर 0। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे a है, b है, लेकिन c नहीं है तो कुछ नहीं है, तो क्या है, c के बदला में 0 हो जाएगा। तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 0। फिर यहाँ पे 5 नंबर में देख लीजिए, 2x बराबर -5y, यही ना है। तो इसको भी हम सिलसिलेवार करेंगे, 2x प्लस 5y बराबर 0। अब यहाँ पे a b c लिख देंगे, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0। मिटा दे। अब यहाँ पे अब देख लीजिए 6 नंबर, 3x प्लस 2 बराबर 0। देख लीजिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, लेकिन b है इसमें नहीं है। तो कैसे लाएंगे, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर a b और c आ गया। a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2। 7 नंबर, y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0। y है नहीं, b है, c है, लेकिन a नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस y माइनस 2 बराबर 0। a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2। 8 नंबर में देख लीजिए, 5 बराबर 2x। कोई दिक्कत? 5 बराबर 2x। तो अब देखिए, यहाँ पे y का नहीं है, तो इसको कैसे लाएंगे, देख लीजिए, यहाँ पे इतना के बदला में हम लिख सकते हैं -2x प्लस 5 बराबर 0। फिर लिख सकते हैं -2x, y नहीं है तो प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, प्लस 5 बराबर 0। तो a बराबर -2, b बराबर 0, c बराबर 5। मिटा दे अब इसे। चलिए, आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर हम देखते हैं 4.2। इसमें हमें समीकरणों का हल के बारे में देखना है। मिटा दें। एक्सरसाइज 4.2। पहला सवाल क्या दे रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5। पहला विकल्प दे रहा है कि एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। फिर दूसरा दे रहा है ऑप्शन, केवल 2 हल है, केवल 2 हल है। फिर 3 नंबर में दे रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देख लीजिए, एक अद्वितीय हल है, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल 2 हल है, यह भी गलत। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है, कह रहा है क्यों। तो लिखेंगे क्योंकि, यहाँ पे लिख देते हैं कि तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन, तीसरा विकल्प सही है। क्योंकि कारण इसमें लिखेंगे कि एक दूसरे पर, दोनों x तथा y दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, ठीक ना। एक का मान बदलने पर दूसरा आ जाएगा।
x तथा y एक दूसरे पर आश्रित हैं, तथा एक का मान बदलने पर दूसरा भी बदल जाएगा, चलिए मिटा दे इसे। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यहाँ पे पहला सवाल है हमारा 2x + y = 7। अब इसका हमें क्या करना है, 4 हल निकालना है। इसके लिए देखिए हम पहले यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्रैकेट बना लेते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखते हैं। सबसे पहले हम y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 - 2x, कोई दिक्कत। अब एक बार हम x बराबर यदि हम ले लेते हैं, यदि x = 0, तो देखिए हमारा y बराबर क्या हो जाएगा 7 - 2 × 0, y = 7 - 0 = 7। यहाँ पे हम x का वैल्यू 0 रखे हैं तो y का वैल्यू 7। फिर यहाँ पे यदि x बराबर 1 अगर हम ले लेते हैं तब देखिए क्या होगा, y बराबर यहाँ पे 7 - 2 × 1, तो हमारा हो जाएगा y = 7 - 2 = 5। अगर 1x होगा तो y का वैल्यू 5, ठीक ना। पुनः यदि x बराबर 2 अगर हम ले लेते हैं तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 7 - 2 × 2, 7 - 4 = 3। अगर 2 ले लेते हैं तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। पुनः यदि x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 7 - 2 × 3, 7 - 6 = 1, कोई दिक्कत। यानी कि अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है πx + y = 9। फिर इसी तरह से इसका बना लेते हैं, यहाँ x और यहाँ y। यदि पहले इसको बना लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 9 - πx हो जाएगा। यदि x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 0 = 9। देख लीजिए यहाँ पे 0 तो इसका वैल्यू 9। फिर उसके बाद यहाँ पे यदि x = हम 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 9 - π × 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 - π, कोई दिक्कत। यहाँ पे 1 तो 9 - π। अगर 2 ले लेते हैं 2, ठीक ना। यदि x = 2 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा हमारा 9 - 2π, कोई दिक्कत। 9 - 2π। अगर मान लीजिए -1 ले लेते हैं, क्या करते हैं -1। यदि x = -1 तो हमारा y हो जाएगा 9 - x × यहाँ पाई ना है, π × -1, कोई दिक्कत। तो y बराबर हो जाएगा 9 × +π, तो यहाँ पे 9 + π, कोई दिक्कत। इस तरह से बना सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है x = 4y, यही ना है। खींच देते हैं, यह x और यह y। यहाँ पे हम y वाला को पहले लिख लेते हैं, 4y = x, तो y बराबर हो जाएगा x/4, कोई दिक्कत। पुनः यदि x = 0 तो y बराबर हमारा 0/4 = 0, दोनों 0 हो गया। यदि 1 ले लेते हैं, देख लीजिए एक बार 1 लेकर देखते हैं। यदि x = 1 तो y बराबर हो जाएगा 1/4, कोई दिक्कत। यदि x बराबर अगर 4 हम लेते हैं, यदि x = 4 तो y बराबर हो जाएगा 4/4 = 1, क्या हो जाएगा
1। यदि 8 ले लेंगे, यदि x इज इक्वल टू 8 तो y बराबर 8/4, 4 दूनी 8 बराबर 2। कोई दिक्कत? इस तरह से बना सकते हैं आप। चलिए मिटा देते हैं। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इतना के हल हैं, कौन कौन हल नहीं। चलिए देखते हैं। x माइनस 2y बराबर 4, ठीक ना। इसमें हमको दे रहा है एक नंबर में 0 2, 2 नंबर में 2 0, 3 नंबर में 4 0, 4 नंबर में √2, 4 √2, 5 नंबर में 1 1। यही ना है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे। एक नंबर दे देंगे, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू। अब समझिए यहाँ पे बात, यहाँ पे यह पहला जो है यह x का मान है और दूसरा जो है वह क्या है, y का मान है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे LHS हम लेंगे x माइनस 2y। तो x का वैल्यू 0 और -2 गुना y का वैल्यू 2। देख लीजिए तो यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए। यहाँ पे 0 - 4 बराबर -4। क्या -4 4 के बराबर है? तो लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू क्या, RHS। LHS ना, यह था RHS। कोई दिक्कत? अतः हल नहीं है, अतः हल नहीं है। कोई दिक्कत? इस तरह से बन जाएगा। फिर दूसरा हम देखेंगे, फिर से LHS हम लेंगे। यहाँ पे x माइनस 2y, x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 - 2 गुना 0 इज इक्वल टू 2 - 0 बराबर 2। क्या यह 2 4 के बराबर है? तो लिख दीजिएगा इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः हल नहीं है, अतः 2 0 हल नहीं है। ठीक है ना। फिर तीसरा सवाल देखिए, 4 0 है तो फिर से LHS हम लेंगे। LHS इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 2y, x का वैल्यू बोलिए तो 4 है और -2 गुना 0 बराबर 4 - 0 बराबर 4। अतः 4 बराबर RHS है कि नहीं? तो लिख दीजिएगा अतः यह हल है नहीं, अतः 4 0 हल है। कोई दिक्कत? चलिए मिटा देते हैं। फिर चौथा सवाल में देख लीजिए, LHS लिखिएगा बराबर x माइनस 2y, x का वैल्यू यहाँ है √2, फिर -2 गुना y का वैल्यू है 4 √2, √2 - 2 चुका 8 √2 कॉमन करेंगे 1 - 8। कोई दिक्कत? √2 और गुना 7, तो यह हो जाएगा 7 √2 इज नॉट इक्वल टू RHS। 4 के बराबर है यह, अतः हल नहीं है, अतः हल नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें। 5वां नंबर सवाल देखिए, फिर से LHS लिखिएगा। LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y, x का वैल्यू है हमारा 1 और -2 गुना y का वैल्यू 1, 1 - 2 बराबर -1। अब बताइए तो कितना आया हमारा -1। क्या यह 4 के बराबर है? तो इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है ना। अतः 1 1 हल नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए मिटा देते हैं। चौथा सवाल देखिए, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल है। देख लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2x + 3y बराबर k। कह रहा है कि यह इसके हल है तो k बराबर वाट, तो k बराबर वाट। देखिए यहाँ पे 2 गुना x का वैल्यू हम रखेंगे कितना है 2 + 3 गुना
y का वैल्यू 1 बराबर k। 2 दूनी प्लस 3 एकम 3 बराबर k। 4 3 7 बराबर k, अतः k बराबर 7 आंसर हो जाएगा। चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है 4.3। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।